बच्चों, जैसा कि अभी तक हम लोग पाठ 10 वाक्य पढ़ रहे हैं। इसके पहले भी हमने आपको 2 वीडियो वाक्य का भेजा था, जिसमें हमने ललधा जी के जीवन परिचय के बारे में बताया था, उनके साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली आदि के बारे में बताया था। उसके साथ साथ ये भी बताया था कि वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है। पहले में आपको मैंने बताया था कि आपका हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें ललधा जी ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा है कि अंतःकरण से समभावी होने पर भी मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक्य में कवित्री ने आत्मलोचन की अभिव्यक्ति की है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायता होती है। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक्य में है। जैसा कि हमने आपको पहले वाक्य के बारे में बताया था कि पहले वाक्य में लेखिका ने आपको क्या बताया था, आइए फिर से एक बार नोट देखते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है में घेरे। इसका अर्थ है, मनुष्य का जीवन कच्ची मिट्टी के घड़े के समान है। जैसे कच्चे सकोरे में पानी नहीं रुकता है, उसी तरह कवित्री ने मनुष्य के जीवन को माना है। बिना ईश्वर प्रेम की अग्नि में तपे मनुष्य का जीवन खंडित है, यानी अधूरा है। बच्चों, भक्त कवियों के यहाँ सबसे बड़ी सिद्धि भवसागर अर्थात सांसारिक मोहमाया से मुक्ति पा जाने में बताई गई है। इस संदर्भ में यहाँ कवित्री अपने को कच्चे धागे की रस्सी बताकर ईश्वर से यह आस लगाए है कि कभी न कभी उसकी पुकार को सुनकर वह परमात्मा उसे शांति और मुक्ति प्रदान करेगा। जीवन के साधन रूपी कच्चे धागों से इस संसार रूपी भवसागर से तिड़ती हुई मनुष्य की जीवन नौका को डूबने से बचाने के लिए एक कुशल माझी की ज़रूरत है। माझी मतलब ईश्वर या नाविक, यानी जो नाव को खेता है। कवित्री को यह अखंड विश्वास है कि वह परमात्मा ही उसकी यह ज़रूरत पूरी करने में समर्थ है। मनुष्य का मन स्वभावतः संकालु होता है, इसलिए कवित्री कहती है कि मुझे घर अर्थात ईश्वर की शरण में जाना है। यहाँ पर कवित्री घर का अर्थात ईश्वर की शरण से लिया है। जैसा कि हमने आपको प्रश्नोत्तर में भी बताया था कि कवित्री शीघ्र से शीघ्र कहाँ जाना चाहती है, वह ईश्वर की शरण में जाना चाहती है। क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन आंसर ही बताया था। क्वेश्चन हमने पहला क्वेश्चन आपकी बुक में था, यहाँ रस्सी किसके लिए प्रयोग हुआ है और वह कैसी है। आंसर भी मैंने बताया था, यहाँ रस्सी मनुष्य के लिए प्रयोग हुए हैं। मनुष्य एक कच्चे धागे के समान है और यह भवसागर है जिसमें तैरती हुई मनुष्य की जीवन नौका को डूबने से बचाने के लिए माझी की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने आपको बताया था, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। मनुष्य के जीवन कच्चे सकोरे की तरह होता है, जैसे उसमें पानी भरो तो वह टूट जाता है, लेकिन जब उसे आग में पकाया जाए तो वह नहीं टूटता। वैसे ही कवित्री ने मनुष्य के जीवन को माना है। बिना भगवान की प्रेम भक्ति में तपे मनुष्य का जीवन अधूरा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका था, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर है, कवित्री के घर जाने की चाह से तात्पर्य है कि वह ईश्वर की शरण में शीघ्र से शीघ्र जाना चाहती है। आइए दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकल द्वार बंद की। साकल का अर्थ होता है जंजीर या कुंडी, यानी दरवाजे पे जैसे जंजीर या कुंडी लगाई जाती है,
उसी तरह हमारे दिमाग में भी समभाव की कुंडी लगी रहती है। जब हम उसे खोल देते हैं तो वो भेदभाव हमारे अंदर से समाप्त हो जाता है। फिर से एक बार देख लीजिए, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकल द्वार बंद की। इसका अर्थ होता है, मानव मात्र को संबोधित करती हुई लेखिका कहती हैं कि ईश्वर की आराधना की अवस्था में मनुष्य को अपना सर्वस्व समर्पित करना होता है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ। ईश्वर की कृपा, उसका अनुग्रह सब पर समान रूप से होता है। लेकिन मनुष्य जब ईश्वर की अखंड सत्ता में भेद उत्पन्न करके उसे टुकड़ों में बांट कर देखता है तो वह अपने व्यक्तित्व और अपनी मान्यताओं को श्रेष्ठ और दूसरों को स्वयं से नीचा समझने लगता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि जब मनुष्य अपने सांसारिक मोह माया में अपना जीवन व्यतीत करता है और ऊपर उठने के लिए दूसरे के भावों को नीचा दिखाने के लिए कार्य करता है और अपने को सर्वश्रेष्ठ मानता है, दूसरों को तुच्छ समझता है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर अहंकार उत्पन्न होता है। और जब अहंकार उत्पन्न होता है तब वह अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ता है, सिर्फ दूसरे के अंदर भेदभाव देखता है और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कार्य करता है। इसलिए कवित्री मनुष्य को श्रेष्ठता के अहंकार से बचते हुए अपने आत्मा और अंतःकरण के विकास की सलाह देती हुई कहती हैं कि सबको समान समझकर आडंबरों से ऊपर उठकर अपने को समभाव पैदा करे, क्योंकि इससे हृदय विशाल और चित्त शुद्ध होता है, चेतना व्यापक होती है। फलतः आत्मा के दरवाजे पर लगी अज्ञान और अहंकार की साकल मतलब जंजीर या कुंडी ढीली पड़ जाती है और मन मस्तिष्क प्रकाश और ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य बच्चों कि जब हमारे मन में भेदभाव की ख़त्म हो जाता है तब हम सभी को एक समान समझते हैं। अगर हम आडंबरों पर ध्यान न देकर सभी के साथ प्रेम भाव से बात करते हैं, सभी को प्रेम भाव से देखते हैं, तभी हमारे दिमाग में लगी हुई भेदभाव की कुंडी खुल जाती है और हम सद्कर्म करने लगते हैं। इसका प्रश्न भी देख लीजिए, 2 प्रश्न हम आपको इसमें बताएंगे। पहला प्रश्न है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इसका उत्तर लिखेगा, प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि सबको समान समझकर आडंबरों से ऊपर उठकर ईश्वर की सच्ची भक्ति करो, दिखावा मात्र नहीं, और अहंकार का त्याग करो, क्योंकि अहंकार त्यागना भी एक प्रकार से ईश्वर भक्ति है। अभी हमने आपको बताया कि अहंकार करने से हमें अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है और जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए हमें सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए और समान व्यवहार करना और अहंकार को त्याग देना भी एक तरह से ईश्वर भक्ति कहलाती है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बंद द्वार की साकल खोलने के लिए लल्दन ने क्या क्या उपाय सुझाया है। मनुष्य जब भेदभाव और दिखावे की भक्ति छोड़कर ईश्वर की सच्ची भक्ति करेगा और आडंबरों से ऊपर उठकर समभावों की प्राप्ति करेगा और अपने अहंकार को संपूर्ण रूप से नष्ट कर देगा तो बंद द्वार की साकल यानी ईश्वर को पा लेगा और ईश्वर भक्ति की प्राप्ति होगी। यानी जब मनुष्य अपने अंदर के सारे अहंकार को त्याग देगा और ईश्वर की सच्ची भक्ति करेगा और आडंबरों पर ध्यान न देकर सबके साथ समभावों को व्यवहार करेगा, तभी उसे ईश्वर की प्राप्ति होगी। और अपने अहंकार को जब तक वो संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं करेगा तब तक उसके द्वार पर लगे साकल की कुंडी उसके दिमाग से नहीं खुलेगा बच्चों,
और जब तक वो अपने दिमाग से सारी भेदभाव को नहीं हटाएगा, जिस दिन अपने दिमाग से यानी अपने मन से वो भेदभाव की भावना समाप्त कर देगा, उसी दिन वह ईश्वर को प्राप्त कर लेगा, यानी उसी दिन उसे ईश्वर की भक्ति प्राप्त होगी। और इसके अगले वीडियो में हम आपको थर्ड पैराग्राफ और फोर्थ पैराग्राफ बताएंगे, उसे भी आप अपने कॉपी में नोट करिएगा। और ये क्वेश्चन अभी आप अपने कॉपी में नोट मत करिएगा, सारे क्वेश्चन आंसर हम एक साथ आपको भेज देंगे, और जो भी प्रॉब्लम होगी आप लोग उसे नोट कहीं कर लीजिएगा। थैंक यू।